बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है। लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। और सच्चाई यह है कि आज 22 लोगों के पास उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतना अन्याय हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री सारी की सारी पकड़ा दी। किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, गरीबों से छीना, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। और आप देखो,
मैंने मीडिया के मित्र कहा था, मगर भाई और बहनों, ये मीडिया वाले हमारे आपके मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो। ये मीडिया के स्ट्रिंगर्स हैं, ये भी समझते हैं इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं तो ये करते हैं, इनकी गलती नहीं है, मगर लगाम इनकी अदानी जी के, अंबानी जी के हाथ में है। जो वो कहते हैं ये करते हैं।